हेलो एवरीवन। आज की स्पेशल क्लास में अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बेनिफिट मिलने जा रहा है। वो क्या है कि आपको जो सर्किट डायग्राम आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं ना, तो हर सर्किट डायग्राम को आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से चुटकी बजाते हुए और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो लास्ट तक आप बने रहेंगे और एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। पूछा हमारे से गया है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस, वो देखनी है आप। सीरीज में आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, पैरेलल में आप क्या कर रहे हो, 1/R1 + 1/R2 कर रहे हो। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले देख लेना है पूरी अच्छी तरह से। ये जो आपका 2 ओम है यहाँ पे, ये 2 ओम जो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको डायग्राम में, आप देख रहे हो ये वाला 2 ओम और ये नीचे वाला 2 ओम, ये दोनों ही 2 ओम या इस वाला ये वाला 2 ओम यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इस तरफ मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, पहले ही ड्रॉ कर दिया है मैंने इस 2 ओम। अब रह गई बात हमारे पास बचे हुए पार्ट के लिए। तो यहाँ से देखो, अगर आप देख रहे हो इस जगह से, तो इस जगह से इस पॉइंट के बीच में ये जो सर्किट है यहाँ पे ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ये वायर इधर से गई हुई है, इसका मतलब ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है। ये चीज बात क्लियर है यहाँ पे कि ये वायर इससे कनेक्टेड नहीं है। तो नहीं कनेक्टेड है तो जो भी गई हुई है ये वायर, तो ये एक्चुअल में कैसे कनेक्टेड नहीं है जो इस साइड कि ये जो कनेक्शन है यहाँ से जो गई हुई है ये इस तरह से गई हुई है। 2 ओम तो इसके साथ आ ही रहा है ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ये आगे जाके क्रॉस करते हुए इसको क्रॉस करता हुआ अगले 2 ओम से ये अगला 2 ओम ये वाला है। और ये बी के इस साइड से बी वाला जो पॉइंट्स है, बी इधर से यहाँ तक सब सारे पॉइंट्स बी के हैं। ये वाला भी पॉइंट्स बी का है, ये भी बी का, ये भी बी का। तो ये बी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और ए के पॉइंट से स्टार्ट किया है और बी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। अभी क्या किया मैंने, फिर से यहाँ पे मैंने उसी चीज को दिखाने की कोशिश की कि ये यहाँ से चला और यहाँ से चलता हुआ फिर से आपके पास ये 2 ओम है। तो ये 2 ओम फिर से मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई ये देखो ये वाला 2 ओम यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस के लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये वाला 2 ओम और दूसरा फिर आगे ये जो वायर गई है इधर से, ये इस 2 ओम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसका मतलब रेस्ट अभी ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, तो ए टर्मिनल से ये वाला कनेक्टेड था, तो ए वाला कनेक्टेड था ये 2 ओम और ये आगे चल के दूसरा 2 ओम और ये फिर ये किससे जाके बी के पॉइंट से, बी के इस सेम लाइन से जाके कनेक्ट हुआ है। तो बी के इस सेम लाइन से जाके ये भी कनेक्ट हो गया, ए से शुरुआत किया। तो फिर ए से एक शुरू हो रहा है यहाँ से 2 ओम का, जो कि ये वाला 2 ओम है और ये जाके फिर से बी पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला भी 2 ओम का है और ये वाला तो 2 ओम का क्वेश्चन में ही सब दिया हुआ है, मतलब सारी वैल्यू रेजिस्टेंस की हमारे पास 2 ओम की दी हुई है। तो इस तरह के डायग्राम को जस्ट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 ओम है, यहाँ पे भी मैंने 2 ओम लिखा है, ये दोनों मिलके 4 ओम का हो गया, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। फिर ये दोनों भी मिलके 4 ओम का आपका बन रहा है, तो इसको भी मैंने 4 ओम लिख दिया। और लास्ट वाला फिर से ये 2 ओम का है, तो ये आपका फिर से 2 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा उसको कैसे देखा जाए, तो उसको आपने जो किया होगा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 1/2 जो पैरेलल में है, सारे पैरेलल में, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, तो 1/2 प्लस नेक्स्ट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए आई होगी वैल्यू आपकी। तो इसका एलसीएम आपने लिया तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6/4, जो कि 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो ये 3/2, ये 1/RP था। तो इक्विवेलेंट जो आ जाएगा 2/3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका। इस क्वेश्चन में भी मुझे ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। एक तो सबसे पहले इसमें जब मैंने ड्रॉ इसके इक्विवेलेंट मुझे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो अगर ये हमारा 4 ओम है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 ओम आउटर जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने दोनों ही साइड के आउटर रेजिस्टेंस को
ये भी हमारा 4 ओम का है, तो इसको भी मैंने 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों ही तरफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये पॉइंट्स ए है तो इस तरफ मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड का पॉइंट्स बी है तो इस तरफ बी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बात रह गई अंदर के दोनों रेजिस्टेंस की, तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ से दोनों ही रेजिस्टेंस, जैसे ये वाला पहला और ये इसका, ये इस तरह से सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में है आपका ये और ये। दैट मीन्स ये दोनों ही मिला के, मतलब ये 4 ओम अंदर का, फिर ये वाला 4 ओम अंदर का, और इस तरफ भी ये दोनों ही 4 ओम और 4 ओम। अब दोनों पूरा इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास यहाँ पे, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर दी है मैंने। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम, तो दैट मीन्स ये 1/4 प्लस 1/4 जो कि पैरेलल में है, तो 2/4 इसका इक्विवेलेंट आएगा आपके पास यहाँ पे 2/4 का, दैट मीन्स 1/2 का। इसका मतलब ये जो सर्किट बन रही है इसका इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 2 ओम का। और उसी तरह से दूसरी वाली जो इसके साथ सेम वाली बन रही है ये भी है 2 ओम की, सेम आएगा 2 ओम, और ये दोनों 2 ओम और 2 ओम जो है सीरीज में होने के कारण 4 ओम हो जाएंगे। इस दोनों का जो सीरीज होने के कारण 4 ओम, मतलब 3 रेजिस्टेंस 4 ओम, बीच का 4 ओम और ये लास्ट का 4 ओम, तीनों पैरेलल में है। तो आप लिख सकते हो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जो कि इसका इक्विवेलेंट आएगा, तो 4/3 आ रहा है। यस, तो दैट मीन्स आर पैरेलल के लिए जो होगा वो 4/3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक पॉइंट P मान लो हमारे पास दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट Q दी हुई है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो A, P और Q के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, वो हमें बतानी है। जबकि हर एक का रेजिस्टेंस, यहाँ पे हर एक जितनी भी रजिस्टर दी हुई है उसकी रेजिस्टेंस जो है R है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आप देखो, ये A से लेके C से B, और इस बीच में ये वाला फॉर्मेट मैं जो आपको फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूँ वो फॉर्मेट में डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले की, ये वाला। अभी नीचे वाले पार्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जस्ट लाइक, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये P Q R S, तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था P/Q R/S है ना, P/Q = R/S, और मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई किया था, ठीक है। सही है, उसकी एक फिगर ही दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ये दिख गया, तो इसके इस केस में ये वाला रेजिस्टेंस से करंट तो पास करेगा नहीं। बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं देखो बिल्कुल मैं अपने वाइट मार्कर से इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस अब हमारे लिए नहीं है, इसका मामला ख़त्म हो गया है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो ये बीच से मैंने रेजिस्टेंस ही हटा दिया, और जब ये रेजिस्टेंस आपकी हट गई तो अब आपके पास क्या रह गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो सर जो ये वाला है A से C की तरफ और C से B की तरफ, वो दोनों से सीरीज में आपस में देखो, तो मैं दिखा रहा हूँ, पहले अभी देख लो, आप समझ में आ जाएगी बात। सर वो तो अभी लास्ट टाइम सेम फिगर में सर वो पैरेलल में आ रहा था, ऐसा देखोगे तभी समझ में आएगी बात। ये पॉइंट A है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट आपका B है। अब A से ये जो गया हुआ है, A से होता हुआ ये C को टच करता हुआ ये B तक आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है। A से R रेजिस्टेंस जो है ये C तक गया हुआ है, और फिर अगला C से जो है B की तरफ रेजिस्टेंस एक R कनेक्टेड है। उसी तरह से सर इतना डिफरेंट फिगर, अब जो है अब हमारे पास चांस है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाए। ऊपर में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है
तो ये 2R हो जाएगा, और इसका ये 2R, नीचे में ये भी 2R, ठीक है, और ये R, तो दैट मीन्स सब पैरेलल में हो गए। तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, दिस इज इक्वल टू R पैरेलल कर सकते हो। तो R इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 4/2R सर R/2 आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बताया ये 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2/R आ गया, जैसे 2/R, जैसे सेम वैसे ही करा सर, है ना, यस सर, यस सर। 0.5R। इस तरह के क्वेश्चन में हमें P Q या कह सकते हो आप B और C के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालना होता है तो आप देखोगे, आप अगर इस पोर्शन को, इस रेजिस्टेंस को देखा जाए और इस रेजिस्टेंस को देखा जाए, तो ये जिस तरह से इस तरह का बना हुआ है, डायरेक्ट ऐसा बना हुआ है, बाकी किसी भी डायग्राम को अभी आप मत देखो, सिर्फ आप इस पोर्शन को ही देखो, सिर्फ इस पोर्शन को। जब आप इस पोर्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये R और ये R तो पैरेलल में है। तो उसी तरह से जब आप दूसरी तरफ के इस पोर्शन को देखोगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ, फिर से ये R और ये वाला R पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में होते हैं तो इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो आप कहोगे कि भाई दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/R, दैट मीन्स जो कि 2/R देगा, और जब आप पैरेलल के लिए करोगे तो R/2 दे देगा। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आएगा। उसी तरह से इस दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आ गया। अब डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, वो मैं दिखा रहा हूँ। अब जिस तरह से R/2 उस पार्ट का लिया, इस वाले दोनों रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास R/2 आएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का इस दोनों रेजिस्टेंस R को देख के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, और इस दोनों को देखते हुए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। अब ये भी आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है R/2, ये डायरेक्ट ये वायर इससे गई हुई है और दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो ये हो गया R, ऊपर वाला इसका R निकल गया इस दोनों का, जिसको यहाँ लिख दिया आपने, और ये निकल गया आपका R/2। तो ये दोनों अब क्या हो गया, दोनों पैरेलल में हो गए। तो इसको करोगे R प्लस R/2, 1/R प्लस 1/R/2, इस तरह से आप निकालोगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि R इंटू R/2 ऊपर में प्रोडक्ट करते हैं और नीचे में ऐड करते हैं R प्लस R/2, तो ये आपका आ जाएगा R/3। तो R/3 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस दोनों का, इस फाइनली।